तुम दबा के कायर आप हो, कमजोर आप हो, निकम्मे आप हो। आज तक इनके डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी के बाप थे, अब पुराने बाप बराक ओबामा हो गए। हिंदुस्तान की बात ये लोग कभी नहीं मानते, कभी बराक ओबामा की बात मानते। अरे आपके बाप जिंदा थे, कैसी बात करते हैं निकम्मा? अरे भाई बात करते हैं, इसके बाप में इसको पता नहीं होगा। इसको अपने बाप को लेकर साथ इसको अपने बाप को लेकर क्या मार के चरित्र को आश्रय है। हम इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करते हैं। इसको आश्रय है, अपनी मां जो है इसकी मां का चरित्र, इसको उस पर विश्वास नहीं है। विजय शाह के भाजपा में रहते हुए और मंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भोपाल का दौरा बेईमानी है, शर्मनाक है। अच्छा, टंचमाल वाले दिग्विजय सिंह को तो उन्होंने निकाल ही दिया। तंदूर कांड वाले कांग्रेसी जब महिला सम्मान की बात करते, स्वयं प्रियंका वाड्रा, उनके साथ कांग्रेसियों ने इस देश में छेड़खानी प्रियंका वाड्रा तक से करने से कोई कमी नहीं छोड़ी। टंचमाल जैसे अभद्र निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करने वाले दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैं विजय शाह का विरोध कर रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत अगर असली राजपूत है तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखाएं। अगर असली राजपूत है, चुनौती है मेरी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मोदी जी भारत के दौरे पर हैं और कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और हर जगह मोदी जी एक बात जरूर दोहरा रहे हैं कि अगर फिर से कोई आतंकी घटना हुई तो हम फिर से घर में घुस करके मारेंगे। मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर और आतंकवाद पर ही होगी और कोई बात ही नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर बार बार सवाल खड़े कर रही है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आज पीएम जब मध्य प्रदेश में थे, वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं दिखी। ऑपरेशन सिंदूर इस ऑपरेशन को नाम दिया गया। जी 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 जो शख्स अब 26 महिलाओं के जो विधवा महिलाएं हैं उनके सुहाग की रक्षा नहीं कर सका, वो आदमी ऑपरेशन सिंदूर की बात करेगा? चढ़ा समझाओ, इसे समझाओ। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आज अगर हमारी उन 26 विधवाओं को, उनके पतियों का जो हत्या हुई है, जो जिस तरीके से आतंकियों ने हत्या की, क्या उसका बदला ले लिया गया? क्या वो आतंकी जिंदा हैं या मर गए हैं, या आतंकियों का क्या हुआ बताएंगे? विजय शाह के भाजपा में रहते हुए और मंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भोपाल का दौरा बेईमानी है, शर्मनाक है। क्योंकि उस विजय शाह ने सेना की वर्दी पर और महिलाओं पर जितना करारा, गंदा, नीच और निर्लज्ज प्रहार किया था, वो भूतो न भविष्यतो उसकी मजम्मत भाजपा ने भी करी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने मंत्री पद से भी नहीं हटाया और भारतीय जनता पार्टी ने उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पद से भी बर्खास्त नहीं किया। आपके सामने है। तो नारी शक्ति पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर है, जुमलेबाजी जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो आज देश ने सारी तरीके से स्पष्ट रूप से देख ली कि इनके यहां के धाकड़ हो, चाहे मैनपुरी का नेता हो, चाहे बब्बन सिंह रघुवंशी हो। यह कहकर के मैं इस बात को हल्का नहीं साबित करना चाहता कि विजय शाह जो आदमी आज की डेट में सेना की बेटी, देश की बेटी सोफिया कुरैशी के ऊपर जिस तरीके से गंदा प्रहार करके आज भी मंत्री बना बैठा है, और प्रधानमंत्री ये एक बड़ा सवाल है सुरेंद्र जी, बहुत बड़ा सवाल है। प्रेम शुक्ला जी इसी पर पर्टिकुलर जवाब कि जब नारी शक्ति की बात पीएम मोदी कर रहे थे तो विजय शाह पर बीजेपी ने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। अच्छा, टंचमाल वाले दिग्विजय सिंह को तो उन्होंने निकाल ही दिया। तंदूर कांड वाले कांग्रेसी जब महिला सम्मान की बात करते, स्वयं प्रियंका वाड्रा, उनके साथ कांग्रेसियों ने इस देश में छेड़खानी प्रियंका वाड्रा तक से करने से कोई कमी नहीं छोड़ी। इनकी सर्वोच्च नेता की पुत्री प्रियंका वाड्रा के साथ छेड़खानी करने का काम कर दिया गया और विजय शाह पर एफआईआर है। विजय शाह पार्टी ने कार्रवाई क्या की? तो पार्टी में बने हुए कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए, कौन सा एफआईआर दर्ज हुआ? करेगी ना वो पार्टी तय करेगी, कार्रवाई करेगी पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह के खिलाफ सोनिया गांधी एक शब्द नहीं बोल पाई जी। मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कहा उन्होंने। इनकी महिला कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्षा को टंचमाल जैसे अभद्र निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करने वाले दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैं विजय शाह का विरोध कर रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत अगर असली राजपूत है तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखाएं। अगर असली राजपूत है, चुनौती है मेरी। मैं विजय शाह को बोलता हूं दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, शर्मनाक बयान है, निंदनीय बयान है। लेकिन कह दे दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक वाक्य। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में 2004 से 2014 के बीच में 1248 लोगों का सिंदूर उजड़ा, 1248 महिलाओं का।
तब क्या सेना नहीं थी? तब सेना क्या पीओके लेने की स्थिति में नहीं थी? बात तो सही है। दूब दबा के जो बैठ गए, जो पाकिस्तान के सामने जो है तलवे चाटने लगे, वो असली राजपूत है। दुब दबा के 26/11 के बाद कायर आप हो, बैठे हुए कमजोर दुब दबा आप के। हो, निकम्मे आप अब ये हो। क्या तरीका है? देखिए ये डिबेट का तरीका नहीं है। देखिए एक करके प्लीज दोनों। लेकिन बीच में चीख चिल्ला रहे हैं क्योंकि 26/11 के बाद जो लोग कायरतापूर्ण शर्म अल शेख में जाकर ये कह रहे थे कि आतंकी हमले होने के बावजूद हम पाकिस्तान से वार्ता करेंगे, 26/11 के कायराना हमले के बाद जब जिन लोगों को एयरफोर्स के फाली मेजर ने कहा कि हम कराची स्थित कमांड सेंटर को उड़ाने की स्थिति में है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते, और ये मेरा आरोप नहीं है, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसलिए एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक को अनुमति नहीं दी क्योंकि इससे उनको मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण पर विपरीत परिणाम की आशंका थी। हमने ये कहा था कि हम आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे। ठीक है। भारत ने आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया, 9 आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त करके 150 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। और भारत ने यह जानकारी उनको दे दी थी कि हमने आतंकियों को मार दिया, हम कोई युद्ध करना नहीं चाह रहे थे। वहां से जब हमारी सेना पर उन्होंने हमला करने का दुस्साहस किया तो उनके 11 वायुसेना के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। जब वो कान पकड़कर नाक रगड़कर माफी मांगने लगे तो हमने कहा ठीक है, आप हमले बंद कीजिए, हम तो वैसे भी हमला करने के पक्ष में नहीं है। सुरेंद्र जी देखिए जवाब दे दिया कि उन्होंने कान पकड़कर माफी मांगी कि आप नहीं करेंगे, तो इसलिए सीजफायर हुआ। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, आप इस पर सवाल नहीं उठेंगे। सुरेंद्र जी सर मैं अगर हमें जवाब मिल गया होता, वो 5 आतंकी मारे गए होते तो हम मान लेते। और आज तो बड़ी मजेदार बात कही आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने। अब आज तक इनके डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी के बाप थे, अब पुराने बाप बराक ओबामा हो गए। हिंदुस्तान की बात ये लोग कभी नहीं मानते, कभी बराक ओबामा की बात मानते। अरे आपके बाप जिंदा थे। इत्यादि इस तरह के शब्दों का सुरेंद्र जी आप भी बहुत सीनियर है, आप बहुत सीनियर, प्लीज इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें कि कौन किसका बाप, ये शोभा नहीं देता। आप लोग बहुत सीनियर लोग हैं। चीन को अपना बाप बनता है। प्रेम जी और सुरेंद्र जी कैसी बात सही शब्दों का चयन करें प्लीज। निकम्मा अरे भाई बाप कहता है, इसके बाप को इसको पता नहीं होगा, इसको अपने बाप को लेकर इसको अपने बाप को लेकर इसके अपने मां के चरित्र पर आशंका है। हम इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करते हैं। पता नहीं कहां से पे आई है इसको आशंका है। अपनी मां जो है, इसकी मां का चरित्र, इसको उस पर विश्वास नहीं है। गजब बेइज्जती है। अरे मैं इसकी निंदा करता, प्लीज दोनों का फेडर डाउन किया जाए प्लीज। हम इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करते हैं। देखिए भारतीय जनता, मैं तो बिल्कुल वो भी कहूंगा, चिंता मत कीजिए, हम असली राजपूत हैं और हम आपकी वल्दियत पर सवाल नहीं उठाएंगे कि आप असली शुक्ला हैं कि नहीं हैं, या आप असली पंडित हैं कि नहीं। हम आपकी वल्दियत पर सवाल नहीं। नहीं, लेकिन आप दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल के दिखाइए ना, तय कीजिए। पहले अपने खिलाफ सुन लीजिए, बोल के तो दिखाइए राजपूत जी। मैं आपके बीच में मत नहीं बोला ना, आप बोल ही नहीं पाएंगे, आप बोल ही नहीं पाएंगे। मेरे खिलाफ मेरे बीच में बोले थे। ठीक है, उन्होंने निंदा की, उन्होंने बयान की निंदा की सुरेंद्र जी। तो अब मैं आपको बयान की निंदा कर देने से अगर विजय शाह के कुकर्म दूर हो गए हों तो भाई कोई बात नहीं। धाकड़ ने जिस तरीके से वो क्या नाम हाईवे पे जो काम किया है वो दूर हो गया हो तो दो भी मान लीजिए। मैनपुरी का इनका नेता जो 130 वीडियो के साथ में, और मैं आपको उत्तर प्रदेश के बब्बन सिंह रघुवंशी जी जिस तरीके से किए हो, मैं दिग्विजय सिंह के उस बयान की निंदा करता हूं, घनघोर निंदा करता हूं। और लीजिए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, तब आप पहली बार ऐसा हुआ कि सऊदी अरेबिया और ईरान जो मुस्लिम राजनीति के 2 धुरियां हैं, वो दोनों धुरियों ने जो है पाकिस्तान की निंदा की। पहली बार हुआ था। आप तो याद कीजिए ना, 1971 के युद्ध में सऊदी अरब आपके खिलाफ प्रस्ताव लेकर खड़ा हुआ था। आप पूरा 100 देशों ने जो है 1971 के युद्ध के समय 100 देशों ने आपके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लेकर खड़े हुए थे। आज एक देश आपके खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं, सिर्फ तुर्की और चीन को छोड़ दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या सुप्रिया सुले आतंकवादी हैं? क्या प्रियंका चतुर्वेदी आतंकवादी हैं? जयराम रमेश कहते हैं कि जो विदेश में संसदीय दल के सदस्य गए आतंकवादी है। इससे अधिक निकृष्ट बयान इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के पहले और बाद में किसी ने दिया? क्या जयराम रमेश के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे में है? स्वयं अपनी पार्टी के शशि थरूर उनको आतंकवादी नजर आते हैं, आनंद शर्मा उनको आतंकवादी नजर आते हैं, मनीष तिवारी उनको आतंकवादी नजर आते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं कांग्रेस के लोग? जो है जयराम रमेश जैसा व्यक्ति जिस तरह की बातें कर रहा है,
ऐसी बातें तो किसी ने नहीं की कि इस देश के सांसदों को आतंकवादी कह दिया जाए। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।